जिस मूवमेंट पे लड़की के रिप्लाईज ड्राई हो जाते हैं उसकी एनर्जी में चेंज होने लगता है एंड वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है जैसे यार अभी मुझे पता नहीं चला, मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। अरे यार चीजों को थोड़ी स्लो लेकर चलते हैं। अरे यार मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। अरे यार मैं रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे साथ वैसा फील नहीं कर पा रही। एंड जब भी लड़की ऐसा बोलती है ना, हम बंदे क्या करते हैं पता है? पैनिक मोड में आ जाते हैं। एंड जैसे ही हम पैनिक मोड में आ गए ना, वैसे ही हम इमोशनल डैमेज कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। डबल टेक्सटिंग करने लगते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ सेंड करने लगते हैं, इमोशनली अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करते हैं एंड फिर बोलेंगे अरे यार प्लीज समझो तो सही, मेरे व्यू पॉइंट से तो देखो। फिर गिफ्ट्स लेकर देंगे बंदी को, और ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, और ज्यादा ट्राई हार्ड करेंगे, प्लीज आ जाओ ना मेरी लाइफ में। एंड आयरोनिकली तुम्हें पता है मजाक की बात यह है कि यही सारी चीज है ना लड़की को तुम्हारे से और भी ज्यादा दूर पुश कर रही है। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में एक बिगेस्ट झूठ बोलने वाला हूं जो हमें बोला जाता है ऑनलाइन। तुम्हें यही बोलेंगे कि यार नो कांटेक्ट कर लो, लेकिन क्या रियली में नो कांटेक्ट करने से वो बंदी वापस तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी? कभी कभी हाँ आ जाएगी, लेकिन कभी कभी नहीं आएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम है ना बंदे इस चीज को कंप्लीटली गलत तरीके से यूज करता है एंड इसी वजह से वो और भी ज्यादा वीक दिखते हैं, हर्ट हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो चलो इस सारी चीजों की साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन शी स्टार्ट्स पुलिंग अवे। सबसे पहले ये समझो कि अट्रैक्शन है ना कभी भी एक झटके में गायब नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि बंदी सुबह जगी एंड आज उसको फील हो रहा है कि नहीं मुझे अब इसके साथ अट्रैक्शन नहीं है, मेरे इमोशंस एंगेज नहीं हो रहे एंड अब मैं इसकी लाइफ में से चली जाती हूँ। ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें है ना ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। एंड अगर तुमने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी ना, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, सेकंड्स में रिप्लाई कर देती थी, अब 6 घंटे बाद रिप्लाई करती है। पहले क्या होता था, मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा तत्पर रहती थी, लेकिन अब बार बार ऐसा बोलती है अरे चलो देखते हैं, अरे मुझे ये प्लान है, मुझे वो प्लान है, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। पहले वो तुम्हारे छोटे छोटे जोक्स पे हंसती थी, अब पता नहीं क्यों लेकिन उसकी एनर्जी ही चेंज हो गई है। एंड जब भी बंदे ये सारी चीजों का शिफ्ट फील करते हैं ना, तो क्या करते हैं पता है? वो इमोशनल सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, क्योंकि है ना हमें बचपन से यही सिखाया गया होता है कि यार तुम्हें अगर एक अच्छी लड़की अपनी लाइफ में मिले ना, तो उसको कभी भी खोने मत देना। क्यों पता है? क्योंकि हमारे वहां एबंडेंस जैसी कोई चीज ही हमें सिखाई नहीं जाती एंड इसी वजह से हम इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, नीडी हो जाते हैं एंड उस बंदी को रोकने की बार बार कोशिश करते हैं। एंड यही वो टाइम है जहां पे तुम्हारा ब्रेन लॉजिकली सोचना बंद कर देगा एंड वो है ना इमोशनली बस उसके पीछे भागता रहेगा। एंड इसीलिए मेरे भाई तुम्हें मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर तुम समझना चाहते हो ना, तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया है जिसमें तुम्हें सबसे पहले मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी मिलेगा, उसके बाद व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, हाउ टू रिबिल्ड अट्रैक्शन विदाउट चेजिंग एंड द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन। ये सारे प्रोग्राम्स तुम्हें एक ही चीज में मिलेंगे। एंड उसके साथ साथ बोनस में हम महीने में 2 बार लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, जो कि पहले 15 तारीख को रहेगा एंड दूसरा लाइव सेशन हमारा 30 को रहेगा। ओके, तो 2 लाइव सेशंस रहेंगे एंड इतने सारे प्रोग्राम्स कोर्सेज तुम्हें फ्री में मिलेंगे अगर तुम वो प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो। ओके, एंड इसमें सबसे मेन होगा ना वो हमारा लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव कोचिंग होगी जो मैं तुम्हें पर्सनली दूंगा। ओके, एंड बहुत सारे लोग जो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उन सारे लोगों को समझाऊंगा कि आखिरकार आज के जमाने में मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी काम कैसे करती है, तुम्हें कैसे रहना होता है, तुम्हें कैसे नहीं रहना होता। एंड सबसे पहले ये तुम कोर्सेज देखोगे ना, उससे तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा एंड उसके बाद हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे। ओके, तो मुझे आशा है कि मैं तुम्हें वहां पे देखूंगा। एंड अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी, जल्दी से जाओ एंड फिर मिलते हैं हम लाइव सेशन में मेरे भाई। द नाइस गाय पैनिक मोड। अब बात करते हैं कि कैसे बंदे अट्रैक्शन की वाट लगा देते हैं। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि यार बंदी को है ना शायद पता नहीं है कि मैं उसके लिए कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, मुझे कितनी ज्यादा फीलिंग्स है उसके लिए। तो फिर वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा इमोशनल पैराग्राफ्स। अपने आप को बार बार बयां करेंगे कि देख मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तेरे लिए वो किया था, मैं तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लगेंगे, फिर रीअश्योरेंसेस मांगने लगेंगे, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स देते रहेंगे एंड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे। कॉन्स्टेंटली बंदी से बार बार पूछते रहेंगे क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे यार मैं ना अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, तू बस बता तो सही मुझे कि क्या चेंज करना है मुझे। इस चीज को ध्यान से सुनना, जब भी बंदी इमोशनली अनसर्टेन होती है ना तुम्हारे लिए,
तो द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू गिव मोर प्रेशर टू हर, बिकॉज अब वो गिल्टी फील करती है, अब वो ट्रैप्ड फील करती है, एंड अब उसके लिए रिलेशनशिप है ना बहुत ज्यादा इमोशनली हैवी, एक बर्डन की तरह फील होता है। एंड आजकल मॉडर्न डेटिंग में यही होता है, जितना ज्यादा तुम डेस्परेट लगते हो ना मेरे भाई, उतना ज्यादा बंदी तुम्हारे से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाती। एंड इसीलिए बंदे बोलते हैं कि अरे यार मैंने उस बंदी के लिए सब कुछ किया लेकिन फिर भी वो मेरी लाइफ में नहीं आई। एग्जैक्टली इसी वजह से वो नहीं आई ब्रो तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज अट्रैक्शन को तुम कभी भी इमोशनल ओवर इन्वेस्टमेंट से फील नहीं करवा सकते। उसको इमोशंस है ना नेचुरली फील होने चाहिए तुम्हारे लिए। डज नो कॉन्टेक्ट वर्क? अब बात करते हैं हमारे रियल क्वेश्चन पे, क्या नो कॉन्टेक्ट एक्चुअली में वर्क करता है या तो फिर नहीं करता? तो इस सवाल का जवाब है मेरे भाई हाँ करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बंदे क्या करते हैं पता है? नो कॉन्टेक्ट को इमोशनली यूज करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। एंड बिलीव मी इन दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि वो पता है लड़की की लाइफ में से क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैं इसकी लाइफ में से गायब हो गया ना तो बंदी पैनिक हो जाएगी एंड वापस मेरी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई तुम्हें क्या लगता है कि लड़की को ये चीज नहीं पता कि तुम इमोशनली आज इतना ज्यादा अफेक्टेड हो, इसी वजह से तुम उसकी लाइफ में से दूर जा रहे हो। एंड ये सारी चीजें एक छलावा है जो तुम कर रहे हो, ये सारी चीजें उसे भी पता होती है, एंड इसी वजह से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पावर नहीं है, इसे बोलते हैं रिएक्शन। तो अगर तुम उसको हर जगह पे ब्लॉक कर दिए हो, सैड सैड स्टोरीज डाल रहे हो एंड ड्रामा करके निकले थे, तो तुम्हें क्या लगता है ये जोरों शोरों से कॉन्फिडेंस चिल्ला रहा है? नहीं, ये चिल्ला रहा है कि तुम कितने ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल पर्सन हो। अब देखो कभी कभी है ना नो कॉन्टेक्ट जरूरी भी होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी बंदी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ में दूसरा कोई बंदा आ गया, मे बी तुम बहुत ज्यादा इमोशनली ऑब्सेस्ड हो गए हो उसके लिए, एंड अब तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज्यादा नीडी क्रीपी हरकतें कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी लाइफ में आ जाए। तो नो कॉन्टेक्ट इज अ मस्ट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि तुम्हारा इस टाइम पे अपने आप को डिस्टेंस करके यही मतलब है कि तुम ये नहीं चाह रहे कि बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाए, तुम ये चाह रहे हो कि तुम खुद को वापस ला लो। ओके, द मैस्कुलिन मैन विच यू वेर अगेन यू विल बिकम दैट। ओके, तुम्हारा ये गोल है कि वापस तुम वैसे बन जाओ। व्हाट यू शुड डू इंस्टेड? तो इंस्टेड ऑफ ड्रामेटिक नो कॉन्टेक्ट मेरे भाई, थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। एंड बिलीव मी यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे फेल हो जाते हैं। तो जब भी मेरे भाई लड़की तुम्हारी लाइफ में से पुल बैक कर रही है ना, तो वहां पे उसको तुम्हारी तरफ खींचना बंद करो। सबसे पहले तो यहाँ पे तुम उसकी एनर्जी को मिरर करोगे, ओके, एंड ड्रामेटिक वे में नहीं, ना ही बहुत ज्यादा चीजी हो जाओगे, ना ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे, ना ही पैसिव एग्रेसिव हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम ये सारी चीजें कामली करोगे। तो अगर वो 8 घंटे ले रही है तुम्हारे जवाब का रिप्लाई देने में, तो फिर तुम ऐसा नहीं मानोगे कि ये तुम्हारी दुनिया है। ओके, अगर वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो रही है तो तुम भी वहां पे थोड़ी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी दिखाओगे उसे। अगर वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो रही है तुम्हारे लिए, तो तुम वहां पे बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं दिखाओगे उसे। एंड ये चीज पूरे साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को शिफ्ट करके रख देगी। क्यों पता है? क्योंकि अब बंदी ये सोचेगी कि यार वेट, अब ये क्या हो रहा है, ये बंदा इतना ज्यादा इमोशनली काम कैसे हो गया, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सारे थिंकिंग थॉट्स दिमाग में आएंगे उसके। एंड लड़कियां है ना ऐसे ही लड़कों की वैल्यू करती है जिनका एक्सेस उनकी लाइफ में से यूं चला जा सकता है। तो मेरा भाई अगर तुम्हारा एक्सेस उसको बहुत ज्यादा इजीली मिल जाता है ना, तो वो तुम्हारी कदर नहीं करने वाली। यही चीज ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर बोलती है। ओके, दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर वर्क। मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। द बिगेस्ट मिस्टेक मैन मेक, सबसे बड़ी गलती बंदे यही करते हैं कि वो है ना अट्रैक्शन को नेगोशिएट करने लगता है कि अरे यार देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ, देखो देखो मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, देखो देखो मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तो इससे कुछ फायदा नहीं होता, बिकॉज अट्रैक्शन इमोशनल होता है। एंड ये जो सारी चीजें तुम बोल रहे हो ना, ये लॉजिकल है। एंड तुम कभी भी किसी को भी गिल्ट देके अपने लिए डिजायर्ड फील नहीं करवा सकते। एंड मेरे भाई जिस दिन तुमने ये सारी चीजें सीख ली, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली ना, डेटिंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसके बाद तुम वैलिडेशन को चेस करना बंद कर दोगे, हर छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, एंड हर किसी लड़की को है ना अपनी फ्यूचर वाइफ नहीं समझने लगोगे। एंड आयरॉनिकली ये जो इमोशनल ग्राउंडेडनेस है ना मेरे भाई, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। व्हाट टू डू इफ शी इज स्टिल हाफ इंटरेस्टेड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो फुल्ली तुम्हारी लाइफ में से चली नहीं जाएगी, वो बस तुम्हारे बारे में कंफ्यूज्ड है, अनसर्टेन है,
एंड यू नो व्हाट, कंफ्यूजन है ना एंड अनसर्टेनिटी है ना, एंड ना पता चलना कि क्या करूं, मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीजें नॉर्मल है। तो यहाँ पे तुम्हें ना ये नहीं करना है कि तुम बहुत ज्यादा क्लिंगी हो गए, ना ही तुम्हें बहुत ज्यादा उस डिसअपियर हो जाना है या डिस्टेंस कर लेना है। तुम्हें यहाँ पे मेरे भाई काम रहना है, रिलैक्स्ड वे में आगे बढ़ना है। ओके, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे एंड उसको भी तुम में इन्वेस्ट करने दोगे, एंड सारा इमोशनल कनेक्शन का बोझा है ना अपने ऊपर मत डाल देना। सो मेरे भाई अगली बार तुम अगर उसको डेट पर लेकर जा रहे हो ना, तुम्हारा सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार हम दोनों के बीच में क्या है, हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं या तो फिर नहीं बढ़ रहे। ओके, दिस नॉट शुड बी योर फर्स्ट आंसर या क्वेश्चन, सॉरी। तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, कुछ भी नहीं, रिलैक्स रहो, आराम से बात करो उसके साथ, बस चिल करो, चिल। उसको तुम्हारा इमोशनल शिफ्ट फील करने दो एंड उसको थोड़ा वंडर करने दो कि आखिरकार ये बंदा फोर्स क्यों नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा रिलैक्स्ड कैसे है। एंड बिलीव मी, ये चीज है ना मोस्ट ऑफ बंदे समझ नहीं पाते, या तो फिर समझते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अट्रैक्शन को सर्वाइव करने के लिए इमोशनल स्पेस चाहिए। ओके, एंड यही सारी चीजें तुम्हें मॉडर्न फीमेल साइकोलॉजी में समझने को, सीखने को मिलेगी। एंड वहां पे कम्युनिटी होगी पूरी। ओके, लाइक माइंडेड पीपल होंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं, एंड उसके हिसाब से तुम भी सोच सकते हो, मैं जवाब दूंगा उनको। ओके, एंड लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें लाइव समझाऊंगा पीपीटी फॉर्मेट में। तो अगर तुम्हें सीखनी है, समझनी है एंड रियली में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, एंड ये सारी चीजें तुम्हें स्मूथली आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, तो अगर तुम्हें करना है तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो। एंड मेरे भाई मुझे आशा है कि मुझे तुम वहां पे देखने को मिलोगे, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड मुझे आशा है कि तुम बार बार ऐसी नीडी क्लिंगी हरकतें नहीं करोगे, अपनी लाइफ में फोकस रहोगे एंड जस्ट आगे ही बढ़ते चले जाओगे। ओके, सो प्लीज आगे बढ़ते रहना, अपनी लाइफ पे काम करते रहना। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।